सोचो, एक गांव जहाँ पे कभी हजारों लोग रहते थे। वहाँ पे मंदिर थे, वहाँ पे बाजार थे, वहाँ पे घर थे, वहाँ पे जिंदगी थी। लेकिन फिर आई एक ऐसी मनहूस रात जिसने पूरे के पूरे गांव को खाली कर डाला। वहाँ पे एक सिंगल बंदा नहीं रहा। कहा जाता है कि यहाँ से लोग रात के अंधेरे में ही अपने घर को छोड़कर चले गए थे और जाते जाते उन्होंने इस गांव को एक श्राप दे दिया था। श्राप। ये कोई हॉरर मूवी की कहानी नहीं है। ये राजस्थान के जैसलमेर के पास मौजूद एक गांव कुलधारा की कहानी है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये कुलधारा गांव सच्ची में श्रापित है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई हिस्टोरिकल रीजन। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहें। कुलधारा राजस्थान में स्थित जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से रफली 17-18 किलोमीटर दूर बसा हुआ एक अबेंडेंड गांव है। राजस्थान टूरिज्म की माने तो ये गांव 13वीं सदी में पलिवल ब्राह्मण्स ने बनाया था। ये कोई छोटा या फिर इनसिग्निफिकेंट गांव नहीं था। ये एक ऐसा सेटलमेंट था जहां के लोग हार्श डेजर्ट में भी अपना एग्रीकल्चर का ट्रेड आसानी से करते थे। और आज यहाँ पुराने घरों की दीवारें, खंडहर, खाली गलियां और खाली दुकानें चारों तरफ है। लेकिन कभी यहाँ पे जिंदगी भी हुआ करती थी। कुलधारा गांव की सबसे खास बात ये थी कि ये थार डेजर्ट के बीच में बसे होने के बावजूद भी काफी डेवलप्ड गांव था। इवन पलिवल जो कम्युनिटी थी वो अपने वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर नॉलेज की वजह से जानी जाती थी। लेकिन 19वीं सदी के आसपास ये सिचुएशन बदलने लगी। वहाँ पे पानी की मौजूदगी कम पड़ने लगी, उनका इकोनॉमिक जो ग्रोथ था वो कम होने लगा। इस वजह से वहाँ के लोगों पे प्रेशर पड़ने लगा। इस वजह से वो लोग गांव छोड़कर चले गए। ये कहता है हमारा हिस्ट्री। लेकिन अब आती है कुलधारा की सबसे फेमस कहानी। लोकल लोगों की माने तो जैसलमेर का बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर था सलीम सिंह। कहानी के मुताबिक उसकी नज़र कुलधारा हेड की बेटी पर पड़ी और कहा जाता है कि सलीम सिंह उससे शादी करना चाहता था। लेकिन ये कोई नॉर्मल प्रपोजल नहीं था। लोकल्स के अकॉर्डिंग विलेज के लोगों पर प्रेशर बनाया गया था। उन्हें धमकी दी गई थी कि तुम विलेज हेड की बेटी से मेरी शादी करने दो या फिर तुम विलेज हेड की बेटी से बात करो कि वो मेरे से शादी कर ले, वरना तुम सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। अब गांव वालों के सामने दो ऑप्शन था, अपनी इज्जत और अपनी बेटी का कॉम्प्रोमाइज करना या इस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाना। और फिर पलिवल कम्युनिटी ने सेकंड ऑप्शन चूज किया, इस पूरे के पूरे गांव को एक ही रात के अंदर खाली करके चले जाना और जाते जाते इस गांव को श्राप दे देना। ये है कुलधारा की सबसे फेमस कहानी। लेकिन इसका भी तीसरा पॉइंट भी है। लोकल्स के अकॉर्डिंग कुलधारा के लोगों ने रातों रात अपने सारे घर छोड़ छाड़ के कहीं और जाने का डिसीजन बनाया था। सिर्फ कुलधारा ही नहीं, कहा जाता है कि दर्जनों से ऊपर आसपास के गांव में भी जितने भी पलिवल कम्युनिटी थी वो इन्हीं के साथ अपने अपने घरों को छोड़कर चली गई थी। जब सुबह लोगों ने देखा वहाँ पे घर थे, वहाँ पे मंदिर थे, वहाँ पे गलियाँ भी थी, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं थे। और इसी पॉइंट पे कुलधारा की स्टोरी हिस्ट्री से मिस्ट्री बन गई। कहानी का सबसे डार्क पार्ट अभी बाकी है। कहा जाता है जब पलिवल कम्युनिटी ये पूरा गांव छोड़ के गई थी तो उन्होंने जाते जाते इस पूरे गांव को श्राप दिया था। उनने श्राप दिया था कि इस गांव में आज से आने वाले आगे किसी भी टाइम पे कोई भी यहाँ पे परमानेंट सेटल नहीं हो पाएगा। ये गांव हमेशा अबेंडेंड ही रहेगा और आज भी कुलधारा अबेंडेंड ही है। इस वजह से धीरे धीरे इस गांव को हॉन्टेड विलेज के नाम से जाना गया। राजस्थान टूरिज्म भी इस पूरी कहानी को सिर्फ एक लेजेंड की कहानी के रूप में ही देखते हैं। लेकिन ये पूरी डॉक्यूमेंट्री अब इंटरेस्टिंग बनती है। अगर हम पूरी हॉरर स्टोरी को साइड में रख दें तो सवाल उठता है, क्या पूरा कुलधारा गाँव सच्ची में एक रात में खाली हुआ था या फिर इस पूरे कांड के पीछे सलीम सिंह का हाथ था। अगर मैं इस कहानी को अपने नज़रिए से देखूं, ये मेरा पीओवी है, तो मुझे लगता है हाँ उसका हाथ हो सकता है। लेकिन इतने बड़े क्लेम को करने के लिए मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। ये सिर्फ मेरा एक पीओवी है। मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या सलीम सिंह इसके पीछे हो सकता है। हाँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ हो सकता है। मेरा पीओवी सलीम सिंह इन सब के पीछे है। साइंस की माने तो वहाँ पे वाटर शॉर्टेज हुई थी या फिर मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ था, और कहानी की माने तो उन्होंने गांव छोड़ दिया था। अब इन तीनों में से कौन सी कहानी सच है, ये चीज़ आज तक पता नहीं चली है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें मिला के ये पूरी की पूरी कहानी एक मिस्ट्री बनी पड़ी है। इस सब के बावजूद ये पूरा कुलधारा गांव खंडर है और आज भी यहाँ पे लोग इस खंडर को देखने के लिए आते हैं। लोकल स्टोरी की माने तो उन्हें यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिली हैं, लेकिन वो सारी मुँह गढ़ित कहानी है। किसी का कोई भी साइंस प्रूफ नहीं है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे हमें एक डिफरेंस समझना होगा। किसी कहानी का सच होना और उसका साइंटिफिक प्रूवन होना
दोनों अलग अलग बातें हैं। शायद कुलधारा की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये नहीं है कि यहाँ पे भूत है या फिर नहीं। असली मिस्ट्री ये है कि पलवली ब्राह्मण कम्युनिटी ने एक ही रात में पूरी की पूरी जगह क्यों छोड़ी। क्या उस प्रपोजल से बचने के लिए उन्होंने पूरा गांव छोड़ा, या फिर उनके गांव में पानी की दिक्कत हो गई थी इसलिए उन्होंने गांव छोड़ा, या फिर उनके गांव में धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा था इस वजह से उन्होंने गांव छोड़ा, या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर ने उनकी दुनिया बदल दी। हमारे पास थ्योरीज हैं, हमारे पास लेजेंड्स हैं, हमारे पास लोकल क्या सोचते हैं वो है, लेकिन एक कंप्लीट आंसर नहीं है। और शायद इसी वजह से 200 साल बाद भी कुलधारा एक अबेंडेंड विलेज बना हुआ है। कुलधारा, लेजेंड और हिस्ट्री।